चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं को लगा सदमा। किसानों का भयंकर ऐलान, चुनाव में बीजेपी नेताओं को मिलेगी सजा। राकेश टिकैत ने शुरू किया अभियान बीजेपी को वोट नहीं। इस ऐलान से कांप उठे बीजेपी के बड़े से बड़े नेता। चुनाव में जीतना बीजेपी के लिए हुआ मुश्किल। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी नेताओं ने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली कहा था। यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की वजह से किसानों को दंगाई भी बताया गया था। लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव है। ऐसे में किसानों ने ठानी है कि वे बीजेपी नेताओं को सजा देंगे। किसानों के 57 संगठनों ने ये ऐलान किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें लिखा हुआ संयुक्त किसान मोर्चे की अपील, इस चुनावों में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दे। यानी कि अब देश के किसान बीजेपी नेताओं को सजा देंगे जो किसान विरोधी है, जिन्होंने किसानों को आतंकवादी बताया था, खालिस्तानी बताया था। और बीजेपी नेताओं को ये सजा वोट के रूप में दी जाएगी। किसानों ने अभियान चलाया कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। किसानों के इस अभियान से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता सदमे में हैं, क्योंकि एक तरफ जहां वोट मांगने पर गांव के लोग बीजेपी नेताओं को भगा रहे हैं, तो वहीं अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी को सजा दी जाएगी, बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा वोट मांगने पर बीजेपी नेताओं को जूते दिखाकर भगाया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी प्रचार करने के लिए जाते हैं, लेकिन जनता उन्हें जूते दिखाकर भगाती है। हम ये चाहते हैं अगर बीजेपी सरकार वाले हैं तो हमारी नहीं सुनवाई है। इस सरकार में सुनील चौधरी, सुनील चौधरी, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों के इस ऐलान से बीजेपी को झटका लगा है, क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि हम बीजेपी को सजा देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और ऐसे में किसानों के इस ऐलान से बीजेपी का चुनाव में जीतना और मुश्किल हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी पर बरसी कांग्रेस, कहा असफल रही सावंत सरकार। दरअसल गोवा विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बताते हुए कांग्रेस ने बीजेपी की प्रमोद सावंत सरकार पर करार हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गोवा चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी दिनेश गुड्डू राव और अलका लांबा की मौजूदगी में बढ़ती बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामले के ऊपर एक बुकलेट रिलीज किया है। इस मौके पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, गोवा सरकार युवाओं को नौकरी देने में असफल रही है और राज्य में रोजगार युवाओं की संख्या पिछले 5 सालों में काफी बढ़ी है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सुरजेवाला ने प्रमोद सावंत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी आड़े हाथों लिया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, केंद्र सरकार भी निर्भया फंड के 6000 करोड़ में से करीब 2000 करोड़ रुपए का उपयोग कभी ही किया नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने गोवा में टीएमसी के चुनावी अभियान के ऊपर कहा, ममता बनर्जी का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि एक समय में वे भी कांग्रेस के परिवार का हिस्सा थी। लेकिन आज ममता बनर्जी और टीएमसी को सोचना चाहिए कि गोवा में उनका चुनावी अभियान कहीं जाने अनजाने में बीजेपी की मदद तो नहीं कर रहा है।